खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट साल 2021 के सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट के बारे में बताऊंगा। आप सभी जान रहे हैं कि एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। इंट्रेंस बेस्ड जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी कोर्सेज़ के रैंक लिस्ट सबसे पहले जारी किए गए थे, उसके बाद फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट आया। अब फर्स्ट वाला डेट भी ख़त्म हो चुका है, उसके सारे प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो चुके। अब सेकेंड लिस्ट भी आ चुका है वेबसाइट पे, तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि सेकेंड लिस्ट आप कैसे चेक करेंगे और साथ ही उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा जिन लोगों का उसमें नाम आया है, और सेकेंड लिस्ट में फिर वेटिंग भी आया है तो वेटिंग का क्या मतलब है और वेटिंग वालों का सिलेक्शन होने का क्या चांस है, और कौन कौन से डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम चलते हैं मानू के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ आपको सेकेंड लिस्ट कैसे देखेंगे उसके बारे में बताते हैं। सिंपली आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है। गूगल पे आप मानू लिखेंगे। मानू लिखने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, सबसे पहला वाला रिज़ल्ट manu.edu.in देख लीजिएगा, ये आएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये एक पॉपअप मैसेज आ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए यहाँ पे कट वाला जो मार्क लगा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये कट हो जाएगा। अब ये होम पेज ओपन हो रहा है। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस वजह से डिले चल रहा है, वेट करते हैं। ये होम पेज मानू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका ओपन होगा। थोड़ा और वेट कर लेते हैं क्योंकि साइट बहुत स्लो चल रहा है और मेरा नेटवर्क उससे और ज़्यादा स्लो चल रहा है। देखते हैं। चलिए, अब साइट का ये होम पेज ओपन हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जस्ट यहाँ पे ये जो 3 लाइन दिख रहा है इस 3 लाइन पर आना है, और उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये होम या फिर इस तरीके से एक पूरा मेनू ओपन हो जाएगा। इस मेनू में हमें नीचे आना है, कहाँ? नोटिफिकेशन में, क्योंकि हमें सेकेंड सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट देखना है। जैसे नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, अब रिसेंट जो भी नोटिफिकेशन मानू की तरफ से वो सारा यहाँ शो कर रहा है। तो हमें क्या इसमें थोड़ा और नीचे की तरफ आना है। नीचे आएंगे तो जो भी हाल फिलहाल में मानू की तरफ से जो लिस्ट या जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें क्या मतलब है, हमें सेकेंड सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट देखना था। वैसे स्लाइडिंग का भी लिस्ट आ गया है, आज ही के दिन आया है। तो वो जिन लोगों का स्लाइडिंग हुआ है या स्लाइडिंग के लिए जो अप्लाई किए थे वो चेक कर ले। हम यहाँ सेकेंड प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लिस्ट पर क्लिक करेंगे मेरे पास ये अब उसका पेज ओपन हो गया। इस पेज में आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट फॉर ईटी बेस्ड प्रोग्राम, ईटी यानी एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज आप देखिए, सबसे पहले यहाँ बीएड का आपको देखना होगा। सेकेंड प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट बीएड बायोलॉजिकल साइंस, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड फिजिकल साइंस, बीएड सोशल स्टडीज़, रेगुलर उर्दू, या इस तरीके से एमएड है। यह जो भी कोर्स है वो सभी कोर्स के सेकेंड लिस्ट यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में शो हो रहा है। आपको जौन सा कोर्स का देखना है उस कोर्स पर क्लिक करेंगे। मैं चलिए यहाँ पे एक सोशल स्टडीज़ का जो है उस पर क्लिक किया। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड था, इस वजह से ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी अगेन। तो मुझे क्या करना है, अगेन दोबारा नहीं डाउनलोड करके पहले से जो हमने डाउनलोड किया था उसी को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन करें, अब देखिए मेरे पास ये आ गया बीएड सोशल स्टडीज़ का, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं। और उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वो सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम दिया गया हुआ है, उनका रैंक दिया हुआ है, कैटेगरी दिया गया हुआ और कैंपस दिया गया हुआ है। तो आप इसे पूरी तरह देख लीजिए। उसके बाद एक चीज़, तो ऊपर सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है, फिर जस्ट उसके नीचे वेटिंग लिस्ट दिया हुआ है। मीन्स के
इस लिस्ट में 2 तरीके के नाम हैं। एक वो नाम है जिनका मानू में एडमिशन हो चुका, उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है बस। और वो दूसरा नाम वो है जो वेटिंग में है, कि अगर जिन लोगों का नाम कंफर्म में है उनमें से अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया, उससे सीटें बच गई, तो फिर वेटिंग वालों का कंफर्म होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कुल 62 कैंडिडेट का सेकेंड लिस्ट में कंफर्म नाम है। तो इस 62 में से मान लेते हैं कि 50 ने एडमिशन लिया और 12 स्टूडेंट जो थे उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। तो जो 12 सीटें बची वो 12 सीट क्या होगी अब नीचे के वेटिंग वालों से। तो वेटिंग से यहाँ से 11 से 12 सीट जो है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब वो डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स की सीटें बचती है। जो जितनी सीटें बचेंगी वेटिंग से उतने का कंफर्म होगा। वैसे वेटिंग में भी अच्छे खासे नाम दिए गए हैं, कुल 66 नाम दिए गए हुए हैं। अब ये तो कंफर्म लिस्ट और वेटिंग लिस्ट की बात थी। अब उसके अलावा मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो थोड़ा सा बता दूं सभी सब्जेक्ट वालों के लिए। मैं यहाँ पे बीएड सोशल स्टडीज़ का ओपन किया हूँ, इस वजह से सोशल स्टडीज़ दिखा रहा है। लेकिन आपका जो भी कोर्स है, चाहे वो आपका बीटेक हो, एमटेक हो, पॉलिटेक्निक हो या बीएड हो, सभी कोर्सेज में इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं। वो अपना फर्स्ट पेज ओपन करें, वहाँ उनको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सबसे पहला जो है फर्स्ट ऑप्शन में वो आपको डेट दिया गया होगा और डेट हेडलाइट कर दिया गया है कि कब से कब तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, ऑलरेडी इसके लिए मेरी एक वीडियो बनी हुई है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट मानू रिजवान ज़हीर, तो आपको वो मेरा वीडियो आ जाएगा, आप उससे देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें समझाया है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो ये तो पहले पॉइंट में कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट कब से कब तक है। तो बीएड में 11 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट है। ये क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें दो तरीके के मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी वाला इशू आता है कि वैसे डॉक्यूमेंट जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो अभी आपका ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो उसे आप बाद में भी दे सकते हैं। वो कब तक दे सकते हैं उसकी तारीख भी यहाँ नीचे दी गई हुई है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर उसके बाद ये आप देख रहे हैं 11 अक्टूबर तक तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट है, और जस्ट उसके बाद 12 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का मैसेज सभी स्टूडेंट्स को जाएगा। जितने स्टूडेंट्स का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है या वेटिंग लिस्ट में नाम है सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि वेटिंग वालों को नहीं करना, सिलेक्टेड और वेटिंग दोनों को करना है। और दोनों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेम डेट ही है, लास्ट डेट 11 अक्टूबर तक ही है। और 12 अक्टूबर को कन्फर्म वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी जिनका एडमिशन होगा, जिनका सिलेक्शन होगा, उनको 12 अक्टूबर को मैसेज आ जाएगा। और उस दिन उन कैंडिडेट को थोड़ा एक्टिव रहना है, अवेयर रहना है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह कोई प्रॉब्लम है या जो अथॉरिटीज़ वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं उनको कहीं डाउट लगता है, तो आपको फ़ोन या कॉल या मैसेज से, मेल से कांटेक्ट करने की वो कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक ये नॉन मैंडेटरी वाला। नॉन मैंडेटरी में सिंपली मान लेते हैं आपका माइग्रेशन है, टीसी है, ट्रांसफ़र है, या फिर अभी आपका फाइनली मार्कशीट नहीं आया, फाइनल रिज़ल्ट बीए आपने किया है अभी और बीए का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको 31 अक्टूबर तक देने हैं। और जैसे वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन किसी कोटा से हुआ है, जैसे ओबीसी या फिर SC ST EWS या PWD, तो इस तरीके के इस कोटा के जो हैं उन सारे कैंडिडेट को वो डॉक्यूमेंट शो करना ही पड़ेगा। 11 तारीख तक उनको अपलोड कर देना है, नहीं तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बाकी उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन, टीसी, कैरेक्टर, ट्रांसफ़र या बोनाफाइड वगैरह वो आप 31 अक्टूबर तक भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर वही डेट दिया गया है कि जिन स्टूडेंट्स का 12 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कंफर्मेशन होगा, उनको पेमेंट करने का डेट 13 अक्टूबर को है। 12 तारीख को दिन में जिस टाइम भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाए उसके बाद उनको पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, और वो उनके लिए पेमेंट करने का लास्ट डेट 13 अक्टूबर तक होगा। ये तो कंफर्म वालों का था। अब यहाँ पर नीचे एक और चीज़ देख लीजिए कि वैसे कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में नाम है, क्योंकि जितने भी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट सेकेंड लिस्ट जारी किए गए उन सभी में नीचे वेटिंग लिस्ट भी दे दिया गया हुआ है, तो उन वेटिंग लिस्ट वालों का
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो 11 अक्टूबर तक ही है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना तो 11 अक्टूबर तक ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या उनको एडमिशन का मैसेज 20 अक्टूबर को जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कि कितने वेटिंग वालों का कंफर्म हुआ? तो सिंपल सी बात है कि जितने स्टूडेंट्स को मैसेज चला जाएगा कि हाँ आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं और आप अपना कोर्स का पेमेंट करें, तो फिर उनका एडमिशन हो जाएगा। जिनको मैसेज नहीं किया पेमेंट करने का, उनका एडमिशन नहीं हुआ, और वेटिंग वालों का 20 अक्टूबर को आएगा। तो इस तरीके से सभी कोर्सेज में, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, बीटेक हो, एमटेक हो, उन सभी कोर्सेज की अलग अलग डेट दी गई हुई है, लेकिन फॉर्मेट यही है। वो अपने रिजल्ट लिस्ट के, सिलेक्टेड लिस्ट के इंस्ट्रक्शन पेज को, फर्स्ट पेज को ओपन करें, और उसमें जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट .1 जो है, उस 1 में उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट दिया गया हुआ है। उसके बाद मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी का उसमें भी इशू है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का ये मैसेज भी दिया गया हुआ है, और फी पेमेंट का डेट भी उन सभी कोर्सेज में दिया गया हुआ है। ये डेट अलग होगा, लेकिन आप अपने फर्स्ट लिस्ट में चेक कीजिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट के फर्स्ट पेज में एकदम ये दिया हुआ है। और फिर एक और चीज़, अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के रिगार्डिंग किस तरह कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये ईमेल आईडी है DAO डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन वेरिफिकेशन @manu.edu.in। आप इस पर मैसेज करके, इस पर मेल करके अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस PDF में इतना सारा दिया हुआ है, यही आप सबों को आज की इस वीडियो में बताना था। तो मैं यहाँ पर ये सोशल साइंस का डाउनलोड किया था। आपको जिस कोर्स का, जिस सब्जेक्ट का चाहिए, उस सब्जेक्ट पर यहाँ पे सेकंड लिस्ट दिया गया हुआ है, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड। जैसे यहाँ पे MBA है, हम अगर MBA करेंगे तो MBA का भी PDF मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब उस MBA में भी ये सारा चीज़ दिया गया हुआ है। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट था। अगर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आया है या वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, तो आप ज़रूर डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और फिर एडमिशन के लिए रेडी रहिए। इंशाअल्लाह आपका एडमिशन होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हमें यही बताना था। अगर किसी तरह कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज की इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।